हेलो स्टूडेंट्स, ये मॉडल सेट 3 का सेक्शन बी का ये वीडियो है। मॉडल सेट 3 का सेक्शन बी जो कि क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट है और हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। इसमें क्वेश्चन तो 8 से लेके 14 नंबर तक है और आपको सॉल्व करना है 5 क्वेश्चन। हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, जिसमें से 8 नंबर का जो क्वेश्चन है वो एक इंटीग्रेशन है। 10 का पावर 4x का इंटीग्रेशन पूछा है। ठीक है, समझिए। इंटीग्रेशन ऑफ 10 का पावर 4x, तो आप इसे लिखिएगा इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स में आप इसको तोड़ सकते हैं। फिर आप क्या कीजिए, यहाँ पे 10 स्क्वायर एक्स है, यहाँ भी 10 स्क्वायर एक्स है, तो 10 स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला आप इस फॉर्मूला से निकालिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा यहाँ रहने दीजिए और 1 को इधर ले आइए, -1 हो जाएगा और इस 10 स्क्वायर थीटा को उस साइड ले जाइए तो 10 स्क्वायर थीटा निकल जाएगा। तो 10 स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बना ना, सेक स्क्वायर थीटा -1, तो इसके जगह पे सेक स्क्वायर एक्स -1 लिखिए और इसको कुछ नहीं कीजिएगा, 10 स्क्वायर एक्स और फिर dx। एक को तोड़ दिए, दूसरे को नहीं तोड़े। अब क्या करते हैं, सेक स्क्वायर एक्स से इसको इंटू कर देते हैं, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स माइनस फिर 10 स्क्वायर एक्स को 1 से भी कीजिए तो हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स फिर dx। आगे समझिए, इसमें आप दो इंटीग्रेशन बना सकते हैं। फर्स्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स dx माइनस सेकेंड इंटीग्रेशन हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स dx। सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स रहने दीजिए और फिर 10 स्क्वायर एक्स का अब फॉर्मूला आपको यही लगाना है, क्या, सेक स्क्वायर एक्स -1 फिर dx। तो यहाँ हो जाएगा, इसमें आगे लिख लीजिए 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx और माइनस यहाँ भी दो इंटीग्रेशन बन सकता है। पहला इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx और सेकेंड माइनस माइनस प्लस 1 dx। इस इंटीग्रेशन में फर्स्ट पार्ट में आप क्या कीजिए, लेट कर लीजिए 10x को 10x इक्वल टू टी और इसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो 10x का डिफ्रेंशिएशन आपको पता है सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो 10x का हो गया सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt। तो अब देखिए i का वैल्यू 10x को आप t माने हैं तो यहाँ हो जाएगा टी स्क्वायर और सेक स्क्वायर एक्स dx का वैल्यू कितना आया है dt, तो आप यहाँ लिख दीजिए dt माइनस सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस 1 dx। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा t³/3 क्योंकि पावर 1 जोड़ते हैं और नीचे भी उतना ही पावर होता है, उतना ही रहता है। और माइनस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा 10x और प्लस 1 dx का इंटीग्रेशन होगा x प्लस c। t³ मतलब क्या, 10³ यहाँ हो सकता है 10³ x/3 माइनस 10x प्लस x प्लस c आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, इंटीग्रेशन ही है। कौन सा इंटीग्रेशन है, डिफिनिट कि इंडिफिनिट? ये इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है। इंडिफिनिट इंटीग्रेशन कैसे है ये, क्योंकि इसमें लिमिट नहीं है, लोअर लिमिट अपर लिमिट नहीं ना है, तो ये इंडिफिनिट इंटीग्रेशन हो गया। तो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर बाय एक्स dx। ठीक है, चलिए बनाते हैं। लेट 1 प्लस लॉग एक्स को मान लीजिए t, मान लिए, डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए इसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, लॉग x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, इधर dx और यहाँ dt। यहाँ हो जाएगा 1/x dx इज इक्वल टू dt, यानी कि आप बोल सकते हैं dx/x इज इक्वल टू dt। ठीक है, अब देखिए ना i का जो वैल्यू है वो क्या होगा। 1 प्लस लॉग एक्स को आपने क्या माना है t और यहाँ पे हो जाएगा टी स्क्वायर, dx/x के बदले में dt। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन t का पावर n+1 यानी कि 2 + 1 बाय यहाँ भी n+1 प्लस c, यानी यहाँ हो जाएगा t³/3 प्लस c। t³ मतलब किसका क्यूब, 1 प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब बाय 3 प्लस c आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में है i इज इक्वल टू 0 से
पाई बाई टू डिफिनिट इंटीग्रेशन अंडर रूट साइन एक्स बाय अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स डी एक्स। ये क्वेश्चन है, इसमें आपको एक प्रॉपर्टी लगाना है। ये क्वेश्चन 7.11 का है, एनसीईआरटी जो आप पढ़े हैं। अप्लाई कर दीजिए ये वाला प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, प्रॉपर्टी आपको याद होगा कि 0 to a होता है और एफ एक्स के जगह पे क्या होता है, अपर लिमिट माइनस एक्स। ठीक है, ये फार्मूला आप इसमें अप्लाई कर दीजिए। तो देखिए ये आई का वैल्यू क्या होगा, 0 से पाई बाई टू, अंडर रूट है अंडर रूट दीजिए, साइन जहाँ एक्स है, जहाँ एक्स है वहाँ आपको अपर लिमिट यानी कि पाई बाई टू माइनस एक्स करना है, और नीचे फिर वही चीज साइन पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट भी लेट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आई इज इक्वल टू 0 से पाई बाई टू अंडर रूट साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ भी कॉस थीटा यानी कॉस एक्स, और यहाँ साइन 90 कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा यानी साइन एक्स फिर डी एक्स। इसको बोलिए इक्वेशन 2। अब आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशन को जोड़ देना है। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ने पर, ऐड करने पर, ठीक है, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, आई प्लस आई क्या होगा 2i। अब इस इंटीग्रेशन को जोड़ना है। एक चीज इसमें ध्यान देने वाली बात है कि दोनों का लिमिट सेम है। जब दोनों का लिमिट सेम हो तो दोनों को एक ही इंटीग्रेशन में आप रख सकते हैं। तो यहाँ क्या है, पहला वाला साइन एक्स रूट अंडर साइन एक्स बाय रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स, प्लस यहाँ क्या है रूट अंडर कॉस एक्स बाय रूट अंडर कॉस एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स, और दोनों में dx है तो एक लास्ट में dx लिख देंगे। अगर आप इसको तोड़े तो फर्स्ट इंटीग्रेशन ये बन जाएगा प्लस सेकंड इंटीग्रेशन ये बन जाएगा। तो तोड़ना आपको नहीं है, आपको कंबाइन करके लिख देना है। अब इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा, रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स, यहाँ भी हो जाएगा रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स और फिर डी एक्स। ये दोनों कैंसिल हो गया वन टाइम में, तो 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई टू 1 dx। तो यहाँ हो जाएगा 2i dx का इंटीग्रेशन होगा x और 0 से कितना पाई बाई टू, 2i इज इक्वल टू, चलिए लिमिट रखिए, पहले अपर लिमिट रखेंगे यानी पाई बाई टू माइनस, तब लोअर लिमिट रखेंगे 0। यहाँ आंसर क्या होने वाला है देखिए 2i इज इक्वल टू पाई बाई टू, देयरफॉर i इज इक्वल टू पाई बाय, ये 2 इंटू में है इधर जाएगा डिवाइड में, और डिवाइड में वहाँ पहले से 2 है यानी कि पाई बाय 4 हो जाएगा। 11 में है इंटीग्रेशन है 0 से पाई बाय टू साइन क्यूब एक्स डी एक्स। तो चलिए इसको बनाते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाय टू, इसको लिख सकते हैं आप साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। 0 से पाई बाय टू साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला लिख देंगे यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे करना क्या है आपको, यहाँ पे आप मान सकते हैं, क्या मानना है आपको, कॉस एक्स को मान लीजिए क्योंकि कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन साइन में मिल जाएगा। कॉस एक्स को टी मान लिए और इसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन होगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। साइन एक्स डी एक्स का वैल्यू होगा माइनस डी टी। अब देखिए यहाँ आई का वैल्यू, अब यहाँ लिमिट भी आपको बदलना है क्योंकि आप माने हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे कि जब x का वैल्यू हमारा कितना है 0, तो t का वैल्यू क्या आएगा, x का 0 यहाँ रखेंगे, cos 0 हो जाएगा, cos 0 का वैल्यू 1 होता है यानी t का वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर बोलिए कि x का वैल्यू कितना, अपर लिमिट कितना है पाई बाय टू, तो t का वैल्यू क्या होगा, जब x का वैल्यू पाई बाय टू लेंगे यानी cos 90, और cos 90 का वैल्यू होता है 0 यानी t का वैल्यू हो जाएगा 0। ठीक है, अब आपको i के वैल्यू को चेंज करना है, तो i का वैल्यू हो जाएगा
पहले 0 लिमिट था तो 0 के बदले में आया 1 और पाई/2 रखने से आया 0। 1 है, 1 रहने दीजिए, माइनस कॉस एक्स को आप माने हैं टी, तो यहाँ लिखेंगे टी स्क्वायर, और साइन एक्स डी एक्स के बदले में क्या आया है माइनस डी टी, माइनस कर दीजिए बाहर और यहाँ डी टी। आपको एक चीज़ बता देते हैं कि अगर आप इस माइनस को हटाना चाहते हैं तो लिमिट को पलट दीजिए, यानी लोअर लिमिट 1 है तो अपर लिमिट 1 बना दीजिए, और अपर लिमिट 0 है तो इसे लोअर लिमिट बना दीजिए। बस आपका आगे का जो माइनस है वो आप हटा सकते हैं, और जनरली ऐसे भी आप बना सकते हैं, तो ये आपके लिए ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है, और टी स्क्वायर का टी क्यूब बाय 3, और लिमिट हो जाएगा 0 से 1। चलिए पहले अपर लिमिट रखेंगे, 1 रखने से क्या होगा, टी के जगह 1 और माइनस 1 रखेंगे यहाँ तो 1 का क्यूब 1 ही होता है तो 1/3 हो जाएगा। अब माइनस 0 रखेंगे तो 0 माइनस फिर 0 का क्यूब भी 0 ही होगा, तो क्या होगा यहाँ 1 माइनस 1/3, 0 छोड़ दीजिए, तो यहाँ आंसर हो जाएगा 2/3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, सदिश विधि का उपयोग कर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ए बी और सी हैं। तो यहाँ पे क्या है, ए एक त्रिभुज का पहला शीर्ष है 1 1 1, दूसरा शीर्ष है बी 1 2 3, तीसरा शीर्ष है सी 2 3 1। अब इस त्रिभुज के 3 शीर्षों को आपको पोजीशन वेक्टर बना के लिखना है। ठीक है, बिंदु ए का स्थिति सदिश हो जाएगा, इसमें आई लेना है, इसको जे के साथ, इसको के साथ। 1 आई तो नहीं लिखा जाता है, आई हो गया, फिर 1 है तो जे हो जाएगा, और फिर 1 है तो के लिखना है आपको। बी का स्थिति सदिश यानी ओ बी वेक्टर क्या होगा, 1 है आई, 2 है 2j प्लस 3 है 3k। सी का स्थिति सदिश हो जाएगा, 2 है तो 2i, 3 है तो 3j और 1 है तो k। अब आपको त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला लिखना होगा ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। बी का पोजीशन वेक्टर से ए के पोजीशन वेक्टर को माइनस कर देंगे। बी का पोजीशन वेक्टर मतलब क्या है, आई प्लस 2j प्लस 3k माइनस ए का पोजीशन वेक्टर को माइनस कीजिए, माइनस करेंगे तो इसका साइन बदल जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस में वो प्लस, माइनस आई माइनस जे और माइनस के, ये हो जाएगा। तो इससे आंसर क्या आएगा, आई माइनस आई यानी कि 0i, 2j माइनस जे यानी कि प्लस में j, 3k माइनस के यानी कि 2k। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ए बी आप निकाल लिए, आपको ए सी वेक्टर भी निकाल लेना है इसी टाइप से। तो पहले लिखना है ओ सी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, यानी जो बाद में है सी उसके पोजीशन वेक्टर से ए के पोजीशन वेक्टर को माइनस कर देंगे। सी का पोजीशन वेक्टर क्या है, 2i प्लस 3j प्लस के माइनस, इसका माइनस करेंगे तो माइनस आई माइनस जे माइनस के, 2i माइनस आई होगा, 3j माइनस जे 2j होगा, और k माइनस के बचेगा 0k। ये दोनों आप निकाल तो लिए। अब आपको क्या करना है, इन दोनों वेक्टर का क्रॉस निकालना है, यानी ए बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है ए सी वेक्टर के साथ। तो क्रॉस प्रोडक्ट आपको आता है निकालने के लिए, डिटर्मिनेंट लेंगे, डिटर्मिनेंट में लिखेंगे फर्स्ट रो में आई जे और के। ए बी वेक्टर का आई का जे का के का गुणांक लिखिए, आई का गुणांक क्या है 0, जे का गुणांक है 1, के का गुणांक है 2। एसी वेक्टर में आई का गुणांक है 1, जे का गुणांक है 2 और के का गुणांक है 0। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं आई को, तो आई को हम बंद करेंगे कॉलम वाइज रो वाइज, जो बचेगा लिख लेंगे 1 2 2 0 माइनस जे वेक्टर को जे कैप को बंद करेंगे तो बचेगा 0 2 1 0, फिर के कैप को बंद करेंगे 0 1 1 2, क्या बचा 0 1 1 2। चलिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 1 को 0 से 0, 2 को 2 से 4 माइनस जे कैप रहने दीजिए, 0 को 0 से 0, 1 को 2 से 2 प्लस के कैप रहने दीजिए, 0 को 2 से 0 और 1 को 1 से 1। यहाँ हो जाएगा माइनस 4i माइनस माइनस प्लस 2j और यहाँ हो जाएगा माइनस के।
ये निकल गया ए बी क्रॉस ए सी। ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर का वैल्यू कितना आया, -4i + 2j - k। अब निकालेंगे ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ होगा रूट, देखिए आई का कोफिशिएंट -4 है, तो यहाँ लिखेंगे -4 का स्क्वायर, प्लस जे का कोफिशिएंट कितना है 2, तो लिखेंगे 2 का स्क्वायर, प्लस के का कोफिशिएंट है -1, तो यहाँ लिखना होगा -1 का स्क्वायर। तो देखिए -4 का स्क्वायर लिखना है 16, 2 का स्क्वायर कितना लिखेगा 4, और -1 का स्क्वायर 1, जोड़ दीजिए √21 हो जाएगा। तो बस आप फाइनल पहुंच गए हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालने के लिए। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 मोड ऑफ ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर, 1/2 इंटू √21, यानी √21/2 वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई या स्क्वायर यूनिट। ठीक है। 13 में देखिए, निम्नलिखित रेखा युग्मों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन। तो यहाँ पे देखिए आर वेक्टर जो है, फर्स्ट में जो आर वेक्टर लिखा है उसका वैल्यू क्या है, 3i + j - 2k, आप देख पा रहे हैं, प्लस लैम्डा इंटू i - j - 2k, ये है। और सेकेंड में जो आर वेक्टर लिखा है ये दूसरी रेखा का सदिश समीकरण है, वेक्टर इक्वेशन ही है, लेकिन ये सेकेंड लाइन का है, और इसका वैल्यू है 2i - j -56k प्लस म्यू 3i - 5j -4k, ये वैल्यू दिया हुआ है दोनों रेखा का सदिश समीकरण का। आपको निकालने बोला है इसके बीच का कोण। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, दो रेखा के बीच का कोण अगर इस फॉर्म में दिया हो तो उसका फॉर्मूला होता है cos थीटा का b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b2 वेक्टर। अब ये b1 b2 क्या, तो देखिए आर वेक्टर इज इक्वल टू a + λb इस फॉर्म में है, सेकेंड वाला आर वेक्टर a + μb इस फॉर्म में है, इसको बोलिए a1, इसको b1, a2 b2। तो आपको b1 b2 यहां से मिल जाएगा, जो लैम्डा का कोफिशिएंट है वो b1 और जो म्यू का कोफिशिएंट है वो b2, इसको आपको लेट कर लेना, मान लेना है। माना b1 वेक्टर इज इक्वल टू, बोलिए लैम्डा के साथ क्या कौन सा वेक्टर है, i - j - 2k, और b2 किसको लेट कीजिएगा, जो म्यू के साथ है, यानी कि 3i - 5j - 4k। ठीक है। उसके बाद देखिए अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर इज इक्वल टू, निकालिए b1 का वैल्यू है i - j - 2k डॉट b2 का वैल्यू है 3i - 5j - 4k। ठीक है। डॉट प्रोडक्ट में आई वेक्टर को डॉट आई वेक्टर के साथ ही करते हैं, क्योंकि दूसरे वेक्टर के साथ करते हैं, आई को जे के साथ, आई को के साथ, तो 0 हो जाता है। तो आई को बस आई के साथ डॉट करना है, जे वाले को जे वाले से, के वाले को के वाले से, ये सब क्लास में बता दिया गया है। तो आई का कोफिशिएंट, आई का गुणांक यहाँ कितना है 1, और यहाँ गुणांक कितना है 3, तो यहाँ आई का गुणांक 1 और यहाँ आई का गुणांक 3, इन दोनों को गुणा कर दिए। यहाँ जे का गुणांक -1 और यहाँ जे का गुणांक -5, जे वेक्टर को जे वेक्टर से डॉट करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ के का गुणांक -2 गुना यहाँ के का गुणांक -4। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 3 × 1 3, -1 -5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, -2 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +8, 8 5 13, 13 3 16, ये हो गया b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर का वैल्यू। अब क्या करना है, आपको b1 वेक्टर का परिमाण निकाल लेना है। b1 वेक्टर का परिमाण मतलब इसका i का गुणांक है 1 का स्क्वायर, j का गुणांक है -1 1 का स्क्वायर, k का गुणांक है -2 तो -2 का स्क्वायर। ठीक है। यहाँ से सॉल्व करते हैं, 1 का स्क्वायर 1
-1 का स्क्वायर 1 और -2 का स्क्वायर 4, तो आंसर आएगा √6 b1 वेक्टर का मोड का। फिर आप b2 वेक्टर का भी परिमाण निकाल लीजिए, क्योंकि ये सब आपको फार्मूला में रखना है। b2 वेक्टर का परिमाण मतलब i का गुणांक 3, j का गुणांक कितना -5 है तो -5 का स्क्वायर, k का गुणांक -4 है तो -4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, -5 का स्क्वायर 25 और -4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, अब 25 25 जोड़ेंगे तो 50। अब देखिए इन दोनों के बीच का एंगल निकालना, दोनों रेखा के बीच का कोण, या लिखेंगे माना दोनों रेखाओं के बीच का कोण थीटा है, दोनों रेखाओं के बीच का कोण थीटा है, दोनों रेखा के बीच का कोण क्या मान लिए, थीटा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि cos थीटा इज इक्वल टू b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर बाय b1 वेक्टर का परिमाण और b2 वेक्टर का परिमाण, यानी कि cos थीटा का फॉर्मूला b1 वेक्टर और डॉट b2 वेक्टर, यानी ऊपर डॉट प्रोडक्ट और नीचे दोनों का मैग्नीट्यूड। दिस इंप्लाइज cos थीटा इज इक्वल टू b1 डॉट b2 से वैल्यू कितना आया है, √16 आया है, b1 वेक्टर का परिमाण है √6 और इसका वैल्यू आया है रूट में 50। आगे देखते हैं, तो cos थीटा इज इक्वल टू ऊपर तो 16 है और नीचे दोनों नंबर रूट में है तो दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा रूट में, तो यहाँ 50 को 6 से गुना करते हैं हम तो हो जाएगा 300 यानी 300। उसके बाद देखिए cos थीटा इज इक्वल टू 16 बाय, इसको आप लिख सकते हैं 3 × 100। दिस इम्प्लाइज cos थीटा हो जाएगा 16 बाय 100 का स्क्वायर रूट 10 होगा और यहाँ रह जाएगा रूट में 3। इन दोनों को 2 से कटा दीजिए, 2 से 5 बार में, 2 से 8 बार में, तो यहाँ से cos थीटा का वैल्यू मिलेगा 8/5√3। अब आप जान रहे हैं कि cos थीटा का यानी कि cos का जो आपको एंगल पता है, cos 0 डिग्री का पता है, cos 0 का 1, cos 30 का √3/2, cos 45 का 1/√2, cos 60 डिग्री का 1/2, cos 90 डिग्री का 0, ये सब आप याद किए हैं। तो उसमें से ये किसी का वैल्यू नहीं है, ठीक है, ये किसी एंगल का आपको एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं है। तो यहाँ से क्या कीजिए, आप थीटा को फ्री कर दीजिए। जैसे आप थीटा को फ्री कीजिएगा तो cos उधर जाएगा तो cos इनवर्स बन जाएगा, आप पढ़े हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, तो यहाँ हो जाएगा थीटा का वैल्यू cos इनवर्स 8/5√3, जो दोनों रेखा के बीच का कोण है। या लिखेंगे कि अतः दोनों रेखाओं के बीच का कोण, अतः दोनों रेखाओं के बीच का कोण यानी क्या, थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 8/5√3, इसका आंसर है। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, आप उसको प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ये एग्जाम्पल में भी आपको मिल जाएंगे। है तो 14 नंबर में क्या है, देखिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू 0.4 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू 0.8 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए का वैल्यू 0.6 है। आपको निकालना क्या है, आपको ज्ञात करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सेकेंड में आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी और थर्ड में निकालना है आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी। ये सब फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, एकदम आसानी से आप इसका मार्क्स उठा सकते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन देखिएगा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, दिया हुआ है 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया है 0.8 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए ये दिया हुआ है 0.6। आपको फर्स्ट में निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू निकालना है ना। चलिए इसको निकालने के लिए आप वही चीज यूज कीजिए जो वैल्यू दिया हुआ है, बी बाय ए दिया हुआ है तो बी बाय ए का फॉर्मूला लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए का वैल्यू कितना 0.6। अब इसका फॉर्मूला लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए, चाहे ए बाय बी रहे तो इसका फॉर्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और नीचे चेंज होगा बी बाय ए रहेगा, अगर बी बाय ए रहेगा तो यहाँ हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नीचे में, और ए बाय बी रहेगा तो बी नीचे होगा तो बी नीचे रहेगा, इक्वल टू 0.6। बात समझे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए का फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी
बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है, नीचे ही चेंज होगा। इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है, इसी का वैल्यू ना आपको फाइंड करना है एक नंबर में, और ए का वैल्यू तो दिया हुआ, ए का वैल्यू कितना 0.4 इक्वल टू 0.6, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर रेडी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.4 इंटू 0.6, तो बताइए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या होगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 चौके 24 और 2 डिजिट के बाद डेसिमल और डेसिमल के पहले 0, ये हो गया इसका आंसर। सेकेंड में आपको निकालना है, देखिए क्या, सेकेंड में आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी फाइंड करना है। तो यहाँ पे फिर ये भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू देखिए 0.4 है, 0.4 लिखेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू 0.8 है, 0.8 लिखेंगे, और इसका वैल्यू अभी आप जस्ट निकाले 0.24, जोड़ दीजिए इन दोनों को, 8 4 12, 0 0 0 1 होगा माइनस 0.24, इसको माइनस कीजिएगा तो 1.2 में माइनस करना है 0.24, यहाँ 0 भर देते हैं, 0 माइनस 4 नहीं घटेगा, 10 माइनस 4 6, यहाँ बचेगा 1, 1 माइनस 2 11 माइनस 2 9, यहाँ 0, 0.96 इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। थर्ड देखिए, थर्ड में क्या है, थर्ड में पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, इसका वैल्यू पूछा है। देखिए यहाँ बी बाय ए दिया था और ए बाय बी पूछा है, तो आपको निकालना है ए बाय बी कैसे। अभी बताए थे कि ऊपर होगा दोनों का इंटरसेक्शन और नीचे क्या होगा, नीचे होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि ए बाय बी है तो बाय बी में है, बाय में बी है तो नीचे बी होगा। इसका वैल्यू आप यहाँ देखिए 0.24 लाए हैं तो लिखिएगा 0.24 बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू 0.8 है तो लिखेंगे 0.8, डेसिमल आउट कर देंगे, यहाँ 100 हो जाएगा, इसका डेसिमल आउट कर देंगे, यहाँ 10 हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ 8 से कटा ही देते हैं, 3 बार में 8 × 24, 3/10 बचा, यानी 0.3 आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। ये हो गया मॉडल सेट 3 का सेक्शन बी का सॉल्यूशन, ठीक है। तो आप पूरे वीडियो को देखिए एकदम शुरू से अंत तक, आपको सारा सॉल्यूशन समझना है, अच्छे से रिवीजन भी करना है।